ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, घर में सुख समृद्धि नहीं आती, साथ ही साथ जीवन में दुर्भाग्य बहुत है। हम जो भी कार्य करने जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं। इसके साथ पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है और इसके साथ हम कार्य तन मन से करते हैं, उसके बावजूद भी हमें उनमें सफलता नहीं मिलती। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है, उसके लिए आपको ये कनेर के फूल का और ये स्वास्तिक वाला उपाय जरूर कर लेना है। आपकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी समस्या खत्म होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है हल्दी। तो आपको इस प्रकार से हल्दी ले लेना है और अगर आपको ऐसे खड़ी हल्दी मिल जाए तो इस खड़ी हल्दी को आपको क्या करना है, पीस लेना है। काय पे पीसना है? सिलबट्टे पर। सिलबट्टे पर पीसकर आपको इस प्रकार से पाउडर बना लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सिलबट्टे पर पीसकर इस प्रकार से पाउडर बनाते हो तो उसका ज़्यादा महत्व है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक मिट्टी का दीपक ले लेना है और इस मिट्टी के दीपक में आपको शुद्ध गाय का जो देसी घी आता है वो डाल लेना है। इसके साथ इसमें जो बत्ती लोगे, ठीक, दीपक की जो बत्ती लोगे वो गोल होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी के घेरे के पास। आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा, गमला होगा, मटका होगा, कुछ भी हो, वहां पर आपको ये दोनों सामग्री लेकर चले जाना है। तो ये उपाय कब करना है? वैसे तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, पर विशेषकर अगर आप इस उपाय को शाम को करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और अब इसके बाद क्या करना है कि जो आप अपने साथ एक दीपक लाए हो उसको उठाना है और उसको तुलसी के जो घेरा है, तुलसी का जो पौधा है वहाँ पर रख देना है। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको तुलसी के एकदम नीचे नहीं रखना है, इससे तुलसी माता जल सकती है, उनको हानि हो सकती है। तो थोड़ा दूर रखिएगा और इसके बाद क्या करिएगा, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और यहाँ पर इस दीपक के लिए हमने गोल बत्ती ली थी। तो जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और ये जो उपाय हम कर रहे हैं ये विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में जो धन दौलत की कमी है उसे पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर जब आप ये उपाय करें तो उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो लगातार आपको ये मंत्र बोलते जाना है और ये उपाय करना है। तो इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है। 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का उच्चारण करना है। और इसके बाद जो जल का लोटा आपके पास है उसको उठाना है और तुलसी माता के पौधे में उसको समर्पित कर देना है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस जल को आपको समर्पित करना है सोमवार से लेकर शनिवार तक। रविवार वाले दिन आपको तुलसी माता के पौधे में जल समर्पित नहीं करना है। इसके बाद जो 11 वाला दिन आता है, 11 को भी आपको तुलसी माता के पौधे में जल समर्पित नहीं करना है। तो इन 2 दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन तुलसी माता को छू सकते हो और जल समर्पित कर सकते हो। जल समर्पित कर दिया, अब इसके बाद क्या करिएगा, तो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको मिट्टी उठाना है। तो तुलसी माता के घेरे में, तुलसी माता के पौधे में मिट्टी तो होगी ही, उस मिट्टी को उठा लेना है। मिट्टी को उठा लिया, इसके बाद ये रही मिट्टी, ठीक, प्लस ये रहा हल्दी। तो इन दोनों को आपको अच्छे से मिला लेना है। क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर इनका घोल बना लेना है। अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें थोड़ा आपको जल डालना है। जल डाल दिया, इसके बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद उन दोनों घोल से, मतलब कि मिट्टी और हल्दी से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। आप स्वास्तिक का निर्माण 4 जगह करेंगे। 4 जगह कौन सी है? तो सबसे पहले आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है और ये जो आप निर्माण करोगे ये आपको अपनी अनामिका उंगली से करना है, ठीक है। तो ये वाली जो उंगली है इससे आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो सबसे पहले आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है आपके घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि वहां से ही माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा। इसलिए सबसे पहले स्वास्तिक का निर्माण आपको अपने मुख्य द्वार पर करना है। और स्वास्तिक बनाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र का जाप करते रहना है। और इसके बाद दूसरा स्वास्तिक का निर्माण करना है आपके घर के मंदिर में। तो आपके घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपको स्थान मिले वहाँ पर आप ये स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरी जगह आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है आपके बिजनेस में, व्यापार में, दुकान में, जो भी आपके जहाँ पर भी आपका धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, इनकम आती है, वहाँ पर आपको ये स्वास्तिक का निर्माण करना है। और प्रत्येक जगह स्वास्तिक का निर्माण करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते रहना है। और इसके बाद जो चौथा
स्वास्थ्य का निर्माण करना है वो आपको अपने घर पर करना है। अगर घर में तिजोरी है जहाँ पर आप पैसा वगैरह रखते हैं, ठीक, उस जगह आपको चौथा स्वास्थ्य का निर्माण कर देना है। और इसके बाद सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है वो है रसोई घर। तो रसोई घर में आपको एक स्वास्थ्य का निर्माण करना है अपनी अनामिका उंगली से। रसोई घर मतलब किचन में, क्योंकि रसोई घर ही वो स्थान है जहाँ से हम हमारे पूरे घर को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो रसोई घर में आपको ये स्वास्थ्य का निर्माण जरूर करना चाहिए। तो इससे आपके घर में सुख शांति आएगी, पॉजिटिवनेस आएगी और साथ ही साथ जीवन में जो दुख, समस्या, दर्द, बीमारियां हैं वो भी समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको उस मिट्टी से स्वास्तिक बनाना है 4 जगह। तो इतना आसान सा उपाय है। इसके बाद आपके घर में जो भी माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या है, धन से समस्या है, धन आता नहीं, धन टिकता नहीं, ऐसी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो खत्म होने लगेगी। तो अब आपका सवाल होगा कि इस उपाय को कब करना है। तो किसी भी विशेष दिन आप इस उपाय को कर सकते हो जब भी आपके घर में समस्या है, धन दौलत की कमी है। और इस उपाय को विशेषकर आप गुरुवार वाले दिन कर सकते हो, शुक्रवार वाले दिन कर सकते हो या सोमवार वाले दिन भी कर सकते हो, ठीक। तो किसी भी दिन अगर आपको ऐसा लगे कि यार समस्या ज़्यादा है तो इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, दुख है और माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, इसके साथ आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है वो भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है कनेर का फूल, ठीक। तो आपको इस प्रकार से कनेर का फूल ले लेना है और विशेषकर आपको पीला जो कनेर का फूल आता है ना वो लेना है। अगर आपको पीला कनेर का फूल नहीं मिले तो सफ़ेद वाला आता है वो भी ले सकते हो, पर कोशिश करिएगा कि आप जो पीला वाला कनेर का फूल है वो लें। और कितना लेना है, तो अगर आपको 1 मिल जाए तो 1 ले लीजिएगा, 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, जितने ज़्यादा मिल जाए आप कनेर के फूल ले सकते हो। इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा, ठीक है। तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इस तांबे के लोटे में विशेषकर आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भरना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर हम शिवलिंग पर उड़ेलते हैं, समर्पित करते हैं, तो हमारे घर के जो दोष है, जो समस्या है वो खत्म होती है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। और ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो जब भी आपके जीवन में समस्या है या आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं और माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो उस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। सुबह चाहो तो सुबह कर लीजिएगा और शाम को चाहो तो शाम को कर लीजिएगा, समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और इसके बाद जो जल का लोटा आपके पास है उसको सबसे पहले आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार जल को समर्पित कर दीजिएगा और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो हमें स्लो जल चढ़ाना चाहिए ताकि आप अपनी कामना और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से जल चढ़ा दिया। अब क्या करना है, इसके बाद जो कनेर का फूल आप लाए हो, ठीक, अब यहाँ पर आपके पास कनेर का फूल 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। देखिए ये जो कनेर का फूल है ये आसानी से आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, तो आपको जितने मिल जाए उसके अनुसार आपको उपाय करना है। अगर आप मात्र 1 कनेर का फूल लाए हैं तो फिर आप क्या करिएगा, उसको सीधा उठाइएगा और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और अगर आप 6 कनेर के फूल लाए हैं तो 3 कनेर के फूल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह समर्पित कर देने हैं और 3 कनेर के फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। उसी प्रकार अगर आप 10 कनेर के फूल लाए हो तो 5 को यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा, 5 को शिवलिंग के ऊपर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि कनेर के फूल को आप गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर और माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर और जो कटी भाग है, मतलब अलग अलग स्थान पर भी उनको समर्पित कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा कनेर के फूल आपके पास होंगे तो उतना आसानी से यहाँ पर शिवलिंग का आप श्रृंगार कर पाओगे। और इसके साथ आपको अपने साथ ले जाना है एक दिया। तो आपको एक दिया लेना है, उस दिए में घी डालना है, ठीक, और एक बत्ती लेनी है। बत्ती कौन सी, तो आपको लंबी बत्ती लेनी है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। तो इस प्रकार से आपको लंबी बत्ती ले लेना और ये जो घी का दिया है ये आपको शिवलिंग के सम्मुख, मतलब कि शिवलिंग के सामने जला देना है और जलाने के बाद अपनी जो प्रार्थना है, कामना है वो कह देना है। बस इतना सा उपाय करना है इस कनेर के फूल का और एक जल का लोटे का। इसके बाद आपकी जैसी भी कामना है, जैसी भी इच्छा है वो वहाँ पर आपको शिव भगवान को बता देनी है। अगर धन से जुड़ी समस्या है तो उनसे प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल वास नहीं है और जो धन आता है वो टिकता नहीं। अगर बिजनेस से जुड़ी समस्या है तो प्रार्थना करना है कि हमारा जो बिजनेस है हमें उसमें उन्नति नहीं मिल रही है। और अगर जीवन में कोई समस्या है तो सुख समृद्धि के लिए आपको
तो सुख समृद्धि के लिए आपको कामना कर लेना है। तो कहने का मतलब है जैसी भी कामना, जैसी भी इच्छा है वो वहाँ पर आपको शिव भगवान को बता देनी है और शिवलिंग पर इस प्रकार से कनेर के फूल को समर्पित करना है। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसका जो फूल की साइड होगी वो आपकी तरफ होगी। और यहाँ पर एक बार और जानकारी दे दें कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में कनेर के फूल ले गए हो तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग का अच्छी तरह से श्रृंगार कर देना है। इससे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना समस्या खत्म और आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, उसे जल्द पूर्ण करते हैं। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।